और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। बीजेपी की नई टीम में 8 नए महामंत्री हैं। तो बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो गई है। नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं और इस नई टीम में 8 नए महामंत्री हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी संगठन की नई टीम का ऐलान हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीजेपी की नई टीम में 8 नए महामंत्री हैं। बड़ी खबर इस वक्त बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनाई गई है। बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो गई है। इस टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया है, तीरथ सिंह रावत है, राम माधव है, विजयंत जय पांडा है, रेखा वर्मा इस टीम में है, भारती प्रवीण पवार इस टीम में है, सरदार मनप्रीत सिंह बादल इस टीम में है, लाल सिंह आर्या इस टीम में है, तारिक मंसूर को भी इस नई टीम में जगह मिली है, मधु चंद्राकर भी इस नई टीम में है। बीजेपी की नई टीम जिसकी घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा, 8 नए महामंत्री बनाए गए। बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। संगठन महासचिव की जिम्मेदारी बीएल संतोष को दी गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया उपाध्यक्ष बनाई गई है। 8 नए महामंत्री इस नई टीम में हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया। नई टीम की घोषणा हो गई। 8 नए महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की इस नई टीम में। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। वसुंधरा राजे, राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई हैं। बीएल संतोष संगठन महासचिव, तो बीएल संतोष संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सह मंत्री शिव प्रकाश, सौदान सिंह, ये दोनों बनाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया। तो ये देखिए वो लिस्ट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम, बीजेपी की नई टीम की जो घोषणा हुई, जो लिस्ट है वो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनके अलावा तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा। पार्टी की पुरानी नेता हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, प्रवक्ता रही, लंबे समय से काम कर रही थी, 10 साल केंद्र में मंत्री रही और एक बड़ा चेहरा है महिलाओं में। देश में भारतीय जनता पार्टी के पास उनसे बड़ा चेहरा कोई भी महिला नेता के रूप में नहीं है। जहां हर विधानसभा चुनाव में वो बतौर आप समझिए कि स्टार प्रचारक रहती हैं,
कोई भी चुनाव बिना स्टार प्रचारक की सूची बनती है तो स्मृति ईरानी उसमें रहती ही रहती हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इससे साफ हो गया कि पार्टी उनकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं में, उसको पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए उनको राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रदान किया। आप देखिए, हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद रहे, इस बार वो चुनाव हार गए बस्ती से। अच्छे नेता हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगातार पार्टी उनको काम ले रही थी। असम का प्रभारी उनको बनाया, अभी 3 दिन पहले ही उनकी लिस्ट जारी हुई और उनको राजस्थान के स्थानीय चुनाव का प्रभारी बनाया गया और आज ही उनका राष्ट्रीय महासचिव के रूप में इंडक्शन हो गया। इससे साफ हो गया कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को छोड़ती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय मंत्री के रूप में अगर आप देखें, कई नाम नए आए हैं। हेमांग जोशी जो गुजरात से आते हैं, यूथ लीडर हैं, नए नेता हैं, उनको पार्टी ने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश से ही यंग लीडर हैं अमरपाल मौर्य, उनको ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, ऊंचाहार से चुनाव हार गए, रायबरेली के मूलता रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है और उनको ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। इसी तरह अगर आप देखें, मन्नालाल रावत जो राजस्थान से बिल्कुल, तो नई टीम का ऐलान हो गया है और ये लिस्ट भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। इस लिस्ट में देखिए तमाम वो नाम है। ये इस बात की संभावना थी कि उनको पार्टी महासचिव के तौर पर संगठन में लाया जाएगा, लेकिन जो 8 महासचिव पार्टी ने बनाए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। इसके अलावा 16 जो सचिव बनाए हैं, जो है राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, इसमें भी नाम नहीं है। जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पार्टी ने 13 जो है उपाध्यक्ष बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। और आपको बताएं कि एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्युष की 2 मुस्लिम चेहरे हैं। आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक तो उपाध्यक्ष में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर और एक माइनॉरिटी मोर्चा में जो है वो भी मुस्लिम चेहरा को शामिल किया गया है। तो ये 2 मुस्लिम चेहरे आप कह सकते हैं कि बीजेपी के संगठन में हैं। इसके अलावा जो बीडी शर्मा को पहले बात हो रही थी पार्टी का महासचिव बनाने की, उनको सभी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी मध्य प्रदेश से जो है 3 चेहरे जो हैं शामिल किए गए हैं। तो जितने भी पार्टी के सेल होते हैं अलग अलग, उनके सभी का कोऑर्डिनेटर बीडी शर्मा को बनाया गया है। बाकी कविता पाटीदार सांसद हैं, उन मध्य प्रदेश से आती हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो आप देखिए, खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी क्षेत्र की इस बेल्ट की, तो इस पर खास तौर पर फोकस रखा गया है अगर इन चेहरों को देखें। जी प्रत्युष। बिल्कुल, तो ये वो लिस्ट है जो तमाम नाम आप देख रहे हैं, बीजेपी की नई टीम, और ये तमाम चेहरे जिनका नाम इस वक्त आप इस लिस्ट में देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, डी पुरंदेश्वरी, ये तमाम नाम है जो इस लिस्ट में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ZB।